सुनील साहब, देखो मेरे मामू आ गए। मामू, ये देखो। अरे रहमान चाचा, तुम कब आए? अच्छा बेटी, मुझे बड़ी बेगम साहब ने भेजा और कहा है कि मैं 2-4 दिन यही रहूं। अच्छा हुआ तुम आ गए। रहमान चाचा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। छोटे साहब, जरा तुम बाहर जाओ। देखो मैम साहब, मेरे मामू से मेरी शिकायत करनी हो ना तो मेरे सामने ही करना। हाँ नहीं तो। अरे नहीं छोटे साहब, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं भला तुम्हारी शिकायत क्यों करूँ? शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। मैं भी जाऊँ? अरे नहीं छपो, तुमसे भला मेरी कौन सी बात छुपी है? रहमान चाचा, मुझे यूँ लगता है जैसे तुम साबिर का पता मुझे जानबूझकर नहीं बताते। सच सच बताओ, क्या तुम्हें उसका पता मालूम है? आशी बेटी, तुम साबिर का पता मालूम करके क्या करोगे? रहमान चाचा, तुम्हें अपनी बेटी की कसम, अपने भांजे की कसम, मुझे साबिर का पता बता दो। अशु बेटी, तुम पर मेरी जान भी कुर्बान है, मगर ये बताओ, अगर साबिर तुम्हें मिल भी गया तो क्या करोगी? तुम नहीं जानते रहमान चाचा, साबिर मेरे बचपन की वो यादगार है जिसे मैं आज तक नहीं भुला सकी। साबिर मुझे मिल गया तो मैं उससे पूछूंगी, क्या वो भी मुझे इतना ही याद करता है? अगर तुम इतना ही मजबूर करती हो तो जाओ, साबिर बाहर खड़ा है, उससे मिल लो। बाहर? रहमान चाचा, बाहर तो छोटे साहब क्या है? वही साबिर है, मेरा भांजा, मेरी सगी बहन का बेटा। ये क्या कह रहे हो रहमान चाचा, ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ बेटी, वो मेरा भांजा है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। मैंने बचपन से जवानी तक का सफर तेरी यादों के सहारे तय किया है। मेरा भी यही हाल है साबिर। मैंने तो शायद कोई सांस भी ऐसी न ली हो जिसमें तुम्हारी याद न शामिल हो। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे आसी। खुदा वो दिन न लाए जब मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा सहना पड़े। अच्छा एक बात बताओ साबिर, चाचा रहमान ने अंदेशों की जो दीवार हमारे सामने खड़ी कर दी है, तुम उस दीवार को गिरा दोगे ना? एक दीवार तो क्या आसी, ऐसी हजारों दीवारें भी हों तो मैं उन्हें खातिर में ना लाऊं। लेकिन तू सोच ले, तेरे खानदान वालों ने हमारे प्यार के दरमियान कोई दीवार खड़ी कर दी, तो फिर तू क्या करेगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ साबिर कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगी। मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए आसी। तू मिल जाए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। इसी ख्याल से मैं तुम्हें साबिर के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तो फिर तुम्हारा जुदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटी, तुम्हारा और साबिर का मिलाप बहुत मुश्किल है। तुम्हें अपने बचपन का प्यार नहीं भूला तो ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि साबिर पर उस घर में क्या क्या जुल्म हुए हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि साबिर जिंदा है तो वो आज भी उसे मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आएंगे। रहमान चाचा, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं उस घर में साबिर को उसका हक दिलाऊंगी। जो नाइंसाफियां साबिर और उसके माँ बाप के साथ हुई हैं, मैं उनकी तलाशी कराऊंगी। आशी बेटी, साबिर को तुम उसका हक नहीं दिला सकती। तुम उनके वकार की उस दीवार को नहीं गिरा सकती जो उन्होंने अपने खानदान और साबिर के दरमियान खड़ी कर रखी है। लेकिन मैं साबिर को हर कीमत पर वहां ले जाऊंगी। क्या तुम्हें साबिर की जान अजीज नहीं? क्या तुम ये नहीं चाहती कि साबिर इस दुनिया में बड़े आदमी का बेटा बनकर न सही
एक गरीब आदमी का भांजा बनकर तो जिंदा रहे। रहमान चाचा, ये मत भूलिए कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने अपने छोटे भाई और भतीजे के लिए अपनी जान दे दी थी। मैं भी साबिर के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। अगर तुम्हें अपने पे इतना ही भरोसा है तो फिर वो रास्ता इख्तियार करो जो मैं तुम्हें बताऊं। मैं साबिर के लिए हर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ जहाँ मुझे साबिर मिले। अगर तुम्हारा इरादा इतना मजबूत है बेटी, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि तुम साबिर से शादी कर लो। आशी बेटी, अगर तुमने मेरे कहने पर अमल किया तो तुम्हारी हर खुशी पूरी हो जाएगी। जिंदाबाद हिमांशु मामू, तुम कितने प्यारे हो। तुम तो इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो। ज्यादा मस्काना लगाओ बेटे। अच्छा जी। तुम दोनों शरई और कानूनी लिहाज से मियां बीवी बन जाओगे। हाँ। लेकिन जब तक मैं ना कहूं तुम एक दूसरे से दूर रहकर अच्छे वक्त का इंतजार करना। ये क्या पाबंदी लगा गया है मामू? ये पाबंदी बहुत जरूरी है। वाह भाई वाह, अच्छा इंसाफ है। शादी भी करो और कुंवारी भी रहो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आशी आ गई। आदाब। जीती रहो। कैसी हो बेटी? बहुत अच्छी हूँ मैं। आदाब बजा लाता हूँ। ओह आकिब साहब, आपके आने के बाद तो बहुत उदासी छा गई। आप बहुत याद आए। जी वो आशी बेटी, और सुनाओ। हमने भी इतनी दिनों तुम्हारी कमी बहुत बुरी तरह महसूस की। अस्सलाम वालेकुम। इसे यहाँ कौन ले आया? माचिस दो। माचिस, हाँ जरूर जरूर जरूर। देखिए आकिब साहब, आपको ये नौकर बहुत पसंद था ना, इसलिए मैंने इसे रख लिया। मगर मुझे कब पसंद था? आकिब साहब, आप ही ने तो कहा था इसे साथ ले आना। जी 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 जी। आपने मेरी खिदमत के लिए रखा है ना इसे? जी। है, ये मर्तबा कौन है? वाह बेगम साहिबा, मैं आपको मुर्दा नजर आता हूँ। अरे मैं तो जिंदा हूँ। आशी बेटी, कौन है ये? अम्मी, मैंने इसे नौकर रखा है। ये बहुत अच्छा आदमी है और बड़े काम का है। क्यों माय डियर आकिब? जी 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 जी। बस अब मैं क्या कहूँ, वो बस छोटे साहब। ये मुआ छोटे साहब कौन है? फुप्पो, इसका नाम छोटे साहब है। इसका मतलब है अब हम नौकरों को छोटे साहब कहकर पुकारेंगे? भाई ये नहीं हो सकता। चलो, इसे छोटा कहकर बुला लिया करेंगे। बेगम साहब जी, हाथी को अगर घोड़ा कह दो तो हाथी घोड़ा नहीं बन जाता। अरे अरे, ये तो बड़ा गुस्ताख लौंडा है। कुछ भी हो, जवान लौंडे को घर में नौकर नहीं रखना चाहिए। याद है जब रहमान इस घर में आया था, वो भी जवान था। अल्लाह बख्शे, अब्बा मरहूम को उससे पर्दा कराया करते थे। फूलापा, तुमने भी तो रहमान से सिर्फ 3 दिन पर्दा किया था और चौथे दिन कह दिया था, ए भला नौकरों से क्या पर्दा? भाभी जान छोड़िए इस बच्चे को। भाभी छोटे, तुम क्या क्या काम जानते हो? ये कहीं बहरा तो नहीं? अरे भाई बोलते क्यों नहीं? जो छोटा होगा वही बोलेगा। मेरा नाम तो छोटे साहब है, छोटे साहब।